हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को हार्ट अटैक, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाता है दिल का दौरा पड़ना, ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी कैसे होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। और ये बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों ने दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक बीमारी के बारे में बहुत सारी बातें सुने होंगे कि ये दिल का दौरा पड़ गया, इनको हार्ट अटैक आया, इनका तुरंत डेथ हो गया। तो ये क्या होता है, इससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये कैसे होता है, ये बीमारी क्या होता है, ये क्यों इतना खतरनाक होता है, सारी बात आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पर 100% देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आप लोगों को एक एक बात पूरी तरह से पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात आप लोगों को बताऊंगा, ये हार्ट अटैक जो लोगों को आता है, ये हार्ट अटैक आखिरकार होता क्या है, ये हार्ट अटैक आखिरकार होता क्या है और ये लोगों को कैसे आता है, आप लोगों को यहाँ पर मैं हिंदी में भी बताऊंगा। जो लोग शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनको शुद्ध इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो सबके लिए ये वीडियो है। चलिए बात करते हैं हार्ट अटैक क्या होता है और ये कैसे आता है लोगों को। पहले तो आप शुद्ध इंग्लिश में समझिए, फिर आपको एकदम आसान भाषा में हिंदी में समझाऊंगा, आपके अपने भाषा में। समझ गए। हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड द हार्ट इट सेवरली रिड्यूस, या फिर वहां पर ब्लॉकेज हो जाता है। द ब्लॉकेज इज यूजली ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन द हार्ट कोरोनरी आर्टरीज। द फैटी कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिपॉजिट आर कॉल्ड एज प्लेक। समझ गए। द प्रोसेस ऑफ प्लेक buildup is called as arthrosis, and the heart attack occurs when arteries send blood oxygen to the heart. Blockage fatty cholesterol containing deposit build up over time forming plaque in the heart of arteries. If plaque require rupture, मतलब जो प्लेग होता है जब रैप्चर हो जाता है ब्लड में, the clot of blockage arteries causing heart attack। आप लोगों को जो लोग शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं उनको यहाँ पर 0% समझ में आया है, क्योंकि हमें भी पता है आपको नहीं समझ में आया है। जो शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते थे उनके लिए ये थोड़ा सा लिख दिया हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब अपने लैंग्वेज में आप लोगों को शुद्ध हिंदी भाषा में बताने जा रहा हूँ कि हार्ट अटैक क्या होता है, ये लोगों को दोस्तों कैसे आता है। पहले तो ये जो बातें बताए हैं उसको ट्रांसलेट करके समझ लीजिए और फिर आपको अपने भाषा में मैं समझाऊंगा। सबसे पहली बात ये होता है कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक तब आता है जब हृदय में ब्लड का फ्लो, रक्त का प्रवाह बहुत कम होता है या फिर एकदम रिड्यूस हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। रुकावट आमतौर पर हार्ट या फिर कोरोनरी धमनियों में वसा, कोलेस्ट्रॉल एंड अन्य पदार्थों के निर्माण के कारण होती है। जो वायु वसा युक्त कोलेस्ट्रॉल युक्त का जमाव या फिर जिसको हम लोग प्लेक कहते हैं, और प्लेक बनने का जो प्रक्रिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको कहा जाता है। और दोस्तों, दिल का दौरा तब पड़ता है, अभी आप कहेंगे ये तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, अभी आपको समझाऊंगा, बोर बिल्कुल भी मत होना। दिल का दौरा, हार्ट अटैक तब होता है लोगों को जब हृदय में रक्त और ऑक्सीजन भेजने वाली जो धमनी होती है वो अवरुद्ध हो जाता है। समय के साथ साथ वसा युक्त, कोलेस्ट्रॉल युक्त जमाव हो जाता है, जिसे हम हृदय की धमनियों में एक प्लेग बन जाता है या फिर इसको कह सकते हैं प्लाक बन जाता है। और जब यह प्लेग रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो जो रक्त होता है, जो हमारा ब्लड होता है, वो थक्का बन जाता है। अब देखिए, जब ये थक्का बन जाएगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड का जो फ्लो होता है वो एकदम रुक जाएगा, और जब एकदम रुक जाएगा तब हार्ट अटैक आता है। तब जो होता है, तब ये दिल का दौरा लोगों को पड़ता है। अभी आपको मानता हूँ 30% समझ में आया होगा कि ये हार्ट अटैक लोगों को कैसे आता है। नहीं समझ में आया ना? चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ये एक पाइप है, समझ गए। इस पाइप के रास्ते से दोस्तों हमारा ब्लड भी फ्लो करता है साथ में, एंड इसी के साथ साथ में ऑक्सीजन भी फ्लो करता है। ठीक, ये इस तरीके से फ्लो करता है। लेकिन अगर बीच में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगे, धीरे 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 करके यहाँ पर जमने लग गया, फिर और भी इसकी मात्रा बढ़ने लग गया, धीरे धीरे करके ये यहाँ पर और जम गया। अब इसको जमने के बाद बीच में हमारे ब्लड का थक्का जम गया यहाँ पर, तो क्या हमारा ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन इस पार से इस पार नॉर्मली आ पाएगा जैसे वो आसानी से आ रहा था?
और जब ये नहीं आ पाएगा, पूरी तरह से रुक जाएगा, तब हम इसको बोलते हैं कि मरीज को दिल का दौरा पड़ा है, उनको हार्ट अटैक आया है। जिनको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा उनको 50% अभी तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, क्यों इतना बात आप लोगों को बता रहा हूं हार्ट अटैक के बारे में, क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसा बीमारी है जिसके बारे में लोग इतना अफवाह फैला दिए हैं कि हार्ट अटैक ये है, हार्ट अटैक वो है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि हार्ट अटैक बीमारी लोगों को कैसे होता है, कैसे आता है हार्ट अटैक, इससे बचाव क्या किया जाए। आज आप लोगों को पहले तो ये मेन पूरी बात बताऊंगा, ये हार्ट अटैक क्या होता है और कैसे आता है। सबसे पहली बात, आप लोग इस हार्ट के डायग्राम को देखिए। इसमें ये जो आया हुआ है, ये सारे ये क्या हैं? ये कोरोनरी आर्टरीज हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये क्या है? कोरोनरी आर्टरीज। और इन्हीं में अगर क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तब ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। जैसे कि अभी तक आप लोगों को बता रहे थे, कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। ये जो होता है कोरोनरी आर्टरीज, ये जो आया हुआ है, यही हमारे हार्ट को ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, समझ गए? और ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके अपने साथ ये ले जाता है। ये जो कोरोनरी आर्टरीज होता है, ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, और ये जो ब्लड होता है अपने साथ ऑक्सीजन को भी लेकर के आता है। समझ गए आप लोग? तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, जो कोरोनरी आर्टरीज होता है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है और ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके अपने साथ ये लेकर के आता है। जहाँ जहाँ ब्लड जाता है उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है। तो कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। आपको यहाँ पर फिर दिखा देता हूँ, ये कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से ब्लड जो है ये आता है, इसी के रास्ते से आता है, और इन्हीं के साथ साथ ये ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को भी लेकर के आता है। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? अगर कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मरीज को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया है, या फिर इसको आइसेमिक हार्ट डिजीज हो गया है। इसको आइसेमिक हार्ट डिजीज के भी नाम से जानते हैं। और आइसेमिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का कमी हो जाना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, इन्हीं के रास्ते से ब्लड का सप्लाई होता है, ठीक। लेकिन अगर इन्हीं में ही ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या ब्लड आएंगे आसानी से? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो रुक जाएंगे, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। अब मेन मुद्दा जो आपको समझा रहे थे वो यहाँ पर लिखा गया है, अगर कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह का प्लेग जम जाता है, जैसे कि धीरे धीरे करके यहाँ पर प्लेग जम गया, ठीक, तो इससे आर्टरीज जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पर भी देखिए प्लेग जम गया, यहाँ पर भी प्लेग जम गया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लेग जम गया। अब बीच में एकदम थोड़ा सा पतला सा केवल जगह बचा हुआ है, तो यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। और इस प्लेग के सरफेस पर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, और अगर यह मेम्ब्रेन फट जाती है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई रहती है, और जब यह मेम्ब्रेन क्या होता है, फट जाता है, तो हमारे शरीर में इंजरी हो जाता है। क्या होता है, जो हमारे शरीर में इसको ये इंजरी समझ के हील करने की कोशिश करता है, और ब्लड के कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो वहाँ पर जमने लगते हैं। देखिए प्लेग तो इतना जमा हुआ था, बीच में थोड़ा सा जगह भी था, थोड़ा बहुत ब्लड आर पार जा ही रहा था, लेकिन बीच में ब्लड का थक्का भी जम गया, तो एकदम पूरी तरह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को आप लोग? जब बीच में थक्का भी जम गया, थ्रोम्बो हो गया, तो कोरोनरी आर्टरी जो होता है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो हार्ट के मसल्स, ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है, और जब पूरी तरह से रुक जाता है तो हार्ट मसल्स का डेथ होने लगता है, और जब डेथ होने लगेगा तो इसी तरह से लोगों को हार्ट अटैक आता है। अब आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरीज है, इनके बीच में हमारे ब्लड का फ्लो हो रहा था, यहाँ पर भी प्लेग जम गया, यहाँ पर भी प्लेग जम गया, और बीच में ब्लड का थक्का जम गया। अब जब बीच में ब्लड का थक्का जम गया तो क्या इधर से ब्लड इस पार आ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। और जब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है तब लोगों को हार्ट अटैक आता है। पूरी तरह से आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। 9 से 10 मिनट लग गया आप लोगों को केवल और केवल हार्ट अटैक के बारे में ही समझाने में, लेकिन जो लोग इतना बात पूरी तरह से देखे होंगे। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को
PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे। उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जो बोर होकर के वीडियो को छोड़ करके बीच में चले गए होंगे, उनको जिंदगी में अब कभी भी हार्ट अटैक के बारे में नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो लोग इतना बात देख लिए हैं, उनको अब पूरी तरह से ये बात समझ में आ गया होगा कि लोगों को हार्ट अटैक कैसे आता है। समझ गए? ये मेरा गारंटी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टेबल एंजाइना भी होता है। स्टेबल एंजाइना क्या होता है? यहाँ पर पेशेंट स्टेबल रहता है। केवल यहाँ पर देखा जाता है कि मरीज के चेस्ट में दर्द देखने को मिलता है, और यह जनरली तब देखने को मिलता है जब पेशेंट कोई फिजिकली वर्क करता है, तब उस टाइम पर देखा जाता है कि मरीज के चेस्ट में पेन देखा जाता है। समझ गए? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। ये होता है अनस्टेबल एंजाइना। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है STEMI, जिसको हम लोग ST इवेशन मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये होता है नॉन। उसके बाद ये सारे बात आप जोड़ दीजिए आगे नॉन लगा करके, ये होता है। तो ये होता है स्टेबल एंजाइना एंड नॉन स्टेबल एंजाइना। समझ गए आप लोग? ये होता है अनस्टेबल एंजाइना। इसमें नॉन STEMI होता है, ये STEMI होता है। समझ गए? इसमें क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि ये जो प्लेटलेट्स होता है, इसमें थोड़ा सा लिपिड जमा हुआ है, ये होता है STEMI। लेकिन अगर प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोफस मतलब ब्लड भी जम गया है और लिपिड भी जम गया है, तो इसको हम लोग नॉन STEMI बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये बातें भी हो गई। आई होप ये आपको पूरी तरह से बातें समझ में आ गया होगा। समझ गए आप लोग? तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इसका ECG भी कराया जाता है, जिससे हमें अनुमान लगता है। जैसे कि नॉर्मल ECG ये होता है, समझ गए, जिसमें P थोड़ा सा इतना उठा रहता है। PR जो होता है ये नॉर्मल होता है। तो दोनों में अंतर आप देख लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। समझ गए? ये STEMI का ECG रिपोर्ट है, ये नॉन STEMI का रिपोर्ट है। इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है नहीं। हम लोग मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में, कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस केसेस में इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इनको ठीक करने के लिए पेशेंट को कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। हम लोग इस मुद्दे पर चलिए बात करते हैं। तो चलिए मेडिसिन की हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेडिसिन की अगर बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन आपको बताने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स डायलेटर। इसका मतलब क्या होता है? डायलेटर को हिंदी में बोलते हैं फैलाना। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैलाना। जो हमारा ब्लड वेसल्स पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, अब इसका फ्लो इधर से उधर नहीं हो रहा है, तो इसको ये खोलने का काम करता है, इसको ये फैलाने का काम करता है। जैसे कि ये जो मेडिसिन होते हैं ये होते हैं नाइट्रेट, जैसे कि इसको बोलते हैं, ये एक प्रकार के शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होते हैं जो कि टंग के नीचे, इसको अपने जीभ के नीचे रख देते हैं, जो कि एक प्रकार के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, जो कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी लो करने का काम करते हैं। BP अगर हाई हो गया है तो इसको भी ये लो करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ब्लड वेसल्स डायलेटर के मेडिसिन के बारे में बात करें तो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आते हैं, जैसे कि आइसोसार्बेट मोनोनाइट्रेट टैबलेट हो गया, या फिर बात करें तो नेफिडिपिन टैबलेट हो गया, एम्लोडिपिन टैबलेट हो गया। ये सारी दवाइयों का काम होता है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं। तो इनमें से कोई एक दवा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सारी दवाइयाँ एक प्रकार के ब्लड वेसल्स डायलेटर होते हैं, जो कि एक प्रकार के शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होते हैं, जिसको जीभ के नीचे रख दिया जाता है, जो कि एक प्रकार का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये मेडिसिन होते हैं, जो कि साथ ही साथ ये हमारे ब्लड के प्रेशर को भी लो करने का काम करते हैं। समझ गए? जो हमारा ब्लड का वेसल्स है वो पूरी तरह से जाम हो गया है, कंट्रैक्ट हो गया है, तो इसको ये डायलेट करने का काम, इसको ये खोलने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है एंटीप्लेटलेट्स ड्रग। इनका काम क्या होता है? यह थ्रोम्बोफस को बनने नहीं देता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो होता है थ्रोम्बस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्लड का थक्का जमना। जैसे कि आपको बताए हैं कि हमारा ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर भी प्लेक जम गया, यहाँ पर भी प्लेक जम गया, और ये रैप्चर हुआ तो हमारा ब्लड भी जम गया। तो ये जो बीच में ब्लड जम गया, तो ये पूरी तरह से हमारे ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर दिया। तो ये जो जम जाता है ब्लड, जो थक्का बन जाता है, इसको ये दवा बनने नहीं देता है। अब आपको बताने जा रहे हैं ये जो दवा के बारे में, एंटीप्लेटलेट ड्रग के बारे में, ये ब्लड के थक्का को बनने नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पर प्लेक जम गया था और बीच में ब्लड का थक्का जम गया, तो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया।
तो ये इसको नहीं बनने देता है, जिससे आसानी से ब्लड का फ्लो हो सके, पूरी तरह से ना रुके। इसके लिए दिया जाता है एंटीप्लेटलेट्स ड्रग। बात करें तो ये जो एंटीप्लेटलेट्स ड्रग होता है, ये अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आते हैं, जैसे कि प्रासुरगिल हो गया, या फिर एस्पिरिन, प्रोटेक्ट हो गया, समझ गए, या फिर ये हो गया क्लोपाइडोग्रिजल। तो ये 3 दवाइयों की बात बता रहे हैं आप लोगों को। और ये तीनों दवाइयों का काम क्या होता है, ये जो थ्रोम्बस है, जो ब्लड हमारा जम जाता है, उसको ये बनने से रोकता है। तो इनमें से कोई एक दवा इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों दवाइयों का काम क्या है दोस्तों, ये हमारे ब्लड के थक्का बनने से उसको रोकते हैं। जो ब्लड जम जाता है, थक्का बन जाता है, उसको ये जमने से रोक देता है, जिससे हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो पूरी तरह से ब्लॉक ना हो जाए, उसको ये रोकने का काम करते हैं। और जो अगला मेडिसिन है वो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। ये क्या है, ये है जो प्लेग बन गया है, ये जो यहाँ पर प्लेग बन गया है, यहाँ पर भी बन गया है, यहाँ पर भी बन गया है, तो ये इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये जो प्लेग बन गया है, जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है प्लेग, ये इसको बनने से रोकता है। और जब यही नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड का फ्लो रुकेगा नहीं। और जब ब्लड का फ्लो नहीं रुकेगा तो मरीज को हार्ट अटैक नहीं आएगा। यही मेन मुद्दा होता है, यही मेन मुद्दा होता है। अगर मरीज का प्लेग जो जम गया है, जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये कम बने तो लोगों को क्या होगा, लोगों को हार्ट अटैक आना बंद हो जाएगा। तो ये होता है हाइपोलिपिडेमिक मेडिसिन, जो कि एक प्रकार का स्टेनिन भी इसको कह सकते हैं। बात करें इन दवाइयों को कैसे पहचानेंगे कि ये दवा हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है। दोस्तों, इन दवाइयों के लास्ट में देखा जाता है स्टेनिन आता है, जैसे कि ट्रोवास्टेनिन हो गया, रोसुवास्टेनिन हो गया। तो दोनों दवाइयों के लास्ट में स्टेटिन आया हुआ है। और स्टेटिन अगर किसी दवाइयों के लास्ट में आता है तो वो दवाइयाँ एक प्रकार का हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होता है, जो शरीर में लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो गया है, उसको ये कम करने का काम करते हैं, उसको बनने से ये रोकने का काम करते हैं। और जब यही नहीं बनेगा तो लोगों को हार्ट अटैक आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, आपको मुद्दा फिर से पूरी तरह से समझा देता हूँ। जो अभी तक इतनी बात बताया हूँ, यही बताया हूँ कि जब यहाँ पर प्लेग बन जाएगा, लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, और बीच में अगर रक्त का थक्का जम जाएगा तो ब्लड का फ्लो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। और जब ब्लॉक हो जाएगा तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो सबसे पहले मेडिसिन बताए हैं जो कि इस ब्लड के थक्का बनने को रोकता है। तो ये खत्म हो गया, ये थक्का जब नहीं बनेगा तो ये हट गया। अब लिपिड की मात्रा इतना ज़्यादा हो गया है तो इसको रोकने के लिए हाइपोलिपिडेमिक मेडिसिन दिया जाता है। और जब ये नहीं बनेगा तो ब्लड का फ्लो आसानी से होगा, और जब ब्लड का फ्लो आसानी से होगा तो लोगों को कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। यही मेन बात होता है जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, हार्ट अटैक के बारे में पूरी तरह से 100% आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा, नहीं भी आया तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन कोशिश करूँगा बताने का। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप लोग वहाँ पे सर्च करना सपोर्टिंग आप फार्मेसी। जो चैनल का पूरा नाम है एसओपी सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, जो चैनल का पूरा नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी वो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक में शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।